हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ सोलन मार्केट में क्योंकि गाइस मुझे कुछ सामान चाहिए था और मुझे कुछ ऑकवर्ड टाइप भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ मैं ही हूँ जो कैमरा लेके घूम रही हूँ। तो चलते हैं गाइस। मुझे ना शर्म सी आ रही है, मैं थोड़ा आगे से शूट करती हूँ। ओके, लोगों के मुंह देख के ना मुझे शर्म आ गई। तो गाइस ये कितनी सुंदर है ना, तीनों बहुत सुंदर लगी मुझे, तो मैंने इनको ऐसे रख दिया साथ में। और देखो क्यूट सा एलिफेंट कितना प्यारा है, बहुत सुंदर है गाइस। ये मन तो करता है मैं सब कुछ ले लूँ, लेकिन अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं क्या करूँगी इनका। ओह गॉड, यहाँ पे भी एक लड़की कितनी प्यारी है ये, पर इसकी चोटी खुल गई है गाइस। एक बंदी है, दूसरी खुल गई है, बट ये भी बहुत सुंदर है। तो गाइस मेरी उम्र के ना ऐसे लेते हैं लोग ऑर्गेनाइजर्स और ऐसे बर्तन। ये कांसा की थाली होती है आई थिंक सो, बट ये बहुत क्यूट है। मेरी मम्मा बोलती हैं कि ऐसे में खाने से ना पॉजिटिव एनर्जी आती है और मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं होता प्लेट्स में। और ये भी अच्छे हैं। तो गाइस इंसान यहीं पागल हो जाता कि कौन सा नमकीन ले। इतने सारी वैरायटीज़ है ना, इतनी सारी वैरायटीज़ है नमकीन की, पर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मेरे हाथ में जो है ना, मैं इसको 50-50 सोच रही हूँ कि इसको लूँ। ऐसे कभी कभार खाते हैं बट स्टिल कभी कभी क्रेविंग होना तो ले लेना चाहिए, बट आई डोंट नो कौन सा लूँ। अपने भाई को पूछती हूँ मैं। और मैगी में मैंने फर्स्ट क्रॉप की मैगी ली है क्योंकि और मुझे अच्छी नहीं लगी, मतलब मैदे वाली है, बाकी ये आटे वाली है इसलिए। और म्यूसली है, कॉर्नफ्लेक्स हैं, बहुत कुछ है। तो गाइज़ मैं रूम में पहुंच चुकी हूँ और गाइज़ जो मेरी हालत हुई ना, बस मैं बता नहीं सकती आपको। मैं और व्लॉग कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन पता क्या हुआ, मेरे हाथ में सामान बहुत ज़्यादा था। आपको पता ही है, जैसे मैं बाज़ार जाती हूँ ना, मेरे हाथ पूरे सामान से भर जाते हैं। एक हाथ में सामान, दूसरे में सामान, पीछे मेरा बैग पैक, तो नहीं हो पाता है मुझसे कि मैं ऐसे कैमरा हैंडल करूँ और फिर पूरा आपको व्यू दिखाऊँ। तो ऐसे ही, तो पता नहीं क्यों ना मुझसे हो ही नहीं पाता। मैं ना पकड़ूँ कैसे, मुझे समझ नहीं आता मैं कैमरा कैसे हैंडल करूँ और खुद को क्या मतलब कैसे डिस्क्राइब करूँ मैं, मुझे समझ ही नहीं आती वो बात। और वैसे भी जैसे मैं मिडिल हाफ में पहुँचे थे ना, जैसे शूट करते करते, तो बाज़ार जैसे का एक कॉर्नर सा आता है, तो उसमें से ऐसे गुजरते हैं ना, तो लोग ऐसे दिखते हैं ऐसे। एक तो ऐसे देख रहा था। मुझे लगा मैं एलियन हूँ, मुझे क्यों देख रहा है ऐसे। मैं इधर को हटी में थोड़ा सा, मैं क्या अब देखती हूँ उसको कैसे देख रहा है, तो ऐसे दिखता बन मानुष। ऐसे तो मैंने ना पहले भी व्लॉग शूट कर रखे हैं, मतलब बाज़ार में, मतलब ऐसे लोगों के सामने सोशलाइज़ होके, लेकिन आज जो मुझे ऑकवर्ड फ़ील हुआ ना, मैं बता नहीं सकती। ऐसा ऑकवर्ड फ़ील हो रहा था जैसे कि मैं अकेली हूँ जो जिसके हाथ में फ़ोन है ना? जो कैमरा हैंडल कर रही है और बस कैमरे को ऐसे बता रही है कुछ ना कुछ, और पीछे से लोग ऐसे देख रहे थे। तो वो ऐसे मेन रीज़न नहीं है, बट मुझे ऑकवर्ड फ़ील हुआ था, और मेन रीज़न तो ये था कि सामान था मेरे हाथ में। ऐसे सामान नहीं होता ना, तो मैं पक्का पूरा मार्केट एक्सप्लोर करती, लेकिन आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत भीड़ थी आज। ऐसा लग रहा था कि आज ना, आज ही मौका मिला है सबको बाज़ार में शॉपिंग करने का। और मुझे भाई के लिए भी सामान खरीदना था, है ना, क्योंकि मेरे भाई का कुछ दिनों में ना इंडस्ट्रियल विज़िट है, तो उसको जाना है इंडस्ट्री। उसकी पूरी क्लास जा रही है इंडस्ट्री, तो उसको सामान लेना था, न्यू सामान लेना था उसको। तो मैंने कहा उसको कि ठीक है, अगर नया चाहिए तो फिर मैं चली जाती हूँ मार्केट। क्योंकि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, जैसे हम मार्केट में गए थे, लबूबू मिल गया उस व्लॉग में, जिसमें हमने लबूबू देखा था। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ऐसे रखा हुआ था ना साइड में, मुझे बड़ा प्यारा लगा। वो मैंने पहली बार देखा ऐसे मार्केट में रियल अपनी आंखों के सामने लबूबू। तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो आप ज़रूर देख सकते हो, यही उसका टाइटल है, मुझे लबूबू मिल गया। तो उस ब्लॉग में मेरा भाई मेरे साथ था और हम चल रहे थे, और इसको ना पता नहीं क्या हो गया, इसको ना चक्कर सा आ गया, है ना। ये ड्राइव करते हुए चला था, और जैसे ही हमने पार्किंग में गाड़ी पार्क की, और उसके बाद जैसे हम चल रहे थे रास्ते में ना, ऐसे वॉकिंग कर रहे थे, नॉर्मल जा रहे थे आगे, तो उसको ना चक्कर सा आ गया अजीब सा, क्योंकि उसको आदत नहीं है ऐसे एक्सप्लोर करने की, रोड मार्केट एंड ऑल। वो क्लास जाता है और सीधा घर आता है, आराम से अपना काम करता है, रेस्ट करता है, फिर अगले दिन फिर क्लास जाता है। तो उसको नहीं है आदत, मुझे भी नहीं है वैसे तो आदत, लेकिन होता है ना कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि क्या करूँ, अब चक्कर सा आ रहा है। तो फिर वही बात है, फिर इसलिए मेरा भाई मेरे साथ नहीं गया, और आज उसकी क्लास थी। जैसे ही मेरा भाई क्लास से वापस आया था, उसी दौरान मैं लंच इसको प्रिपेयर कर दिया था मैंने लंच, और मैंने लंच खिलाया इसको, खुद भी खाया, और फिर मैं चली गई।
तो यही बात है गाइज़। और फिर जब मैं पहुँची, फिर मुझे डिनर भी बनाना था। खराश हो रही है गले में, पता नहीं क्या हो जाता है, रात को मुझे होती है ये चीज़ें। और सोने पे सुहागा, पता क्या हुआ? आज सिलेंडर ही ख़त्म हो गया गैस का, वाह! मैं टिचक, 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 टिचक कर रही हूँ उसको, गैस के लाइटर को, और वो गैस चल नहीं रही है, और फिर मैं मान गई कि गैस ख़त्म हो चुकी है। फिर मैंने सिलेंडर थोड़ा-सा हिला के देखा, तो वो सिलेंडर का ही वेट था, उसके अंदर कोई भी गैस नहीं थी। और फिर क्या कर सकते थे? और मैं ना बैंगन का भरता बना रही थी, और अभी वो आधा भी नहीं बना था, मतलब तड़का लगा था, अभी मैंने डाला ही था उसमें, और वो बिना पका हुआ रह गया और गैस बंद हो गई। फिर मुझे हीटर पे खाना बनाना पड़ा गाइस। तो ये जो पानी की बॉटल्स रखी ना साथ में, ये हीटर, इस पे मैंने खाना बनाया है आज। जैसे मैंने खाना बनाया ना इस पे, तो मतलब बहुत ज़्यादा आँच हो गई थी इसकी ना, रेगुलेटर नहीं है इसमें आँच कम और ज़्यादा करने का, तो जितनी ये हीट देता है ना उसी पे बनाना पड़ता है। तो मैंने बैंगन का भरता इस पे बनाया, वो तो चलो जैसे-तैसे हिला के वो जो लेडल हिला के बन गया। लेकिन चपाती मैं कैसे बनाती इस पे? जैसे मैं चपाती बनाई ना इस पे, तो ये चपाती जल गई। फिर मुझे बार-बार तवा नीचे रखना पड़ा, फिर इस पे रखना पड़ा, फिर नीचे रखना पड़ा। तो गाइज़ ऐसे ही मैंने खाना बनाया आज, और देखती हूँ कल कि गैस सिलेंडर का प्रबंध हो पाता है तो फिर मैं गैस सिलेंडर लूँगी, और फिर उसके बाद ही खाना बनेगा। क्या कर सकते हैं? हाँ, मुझे तो दूध भी उबालना है कल सुबह। ओह मैन! कॉफ़ी बनाती हूँ मैं सुबह-सुबह, वो नहीं बनेगी क्योंकि गैस ही नहीं है। अब याद आया मुझे, केटल में कैसे बनाऊँगी मैं? केटल में दूध डालती हूँ ना तो जल जाता है वो। सुबह जल्दी लाना पड़ेगा सिलेंडर। अब ये भी नई मुसीबत होगी। गाइज़ क्या करूँ? ऐसे पहाड़ आते हैं ना मुसीबतों के, एक ख़त्म नहीं होती दूसरी आ जाती है। पता नहीं क्या करता है। और मुझे ना आई इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, और मेरे को ना ऐसे धुंधला-धुंधला दिख रहा है, बहुत ब्लर दिख रहा है आँखों में। रेडनेस सी भी लग रही है मुझे आँख में, पता नहीं क्या हो रहा है। पता नहीं ना क्या होता रहता है। तो गाइज़ मुझे लगता है कि मुझे व्लॉग एंड कर देना चाहिए, एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और गाइज़ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो व्लॉग देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। क्यों करते हो गाइज़ आप ऐसा? मुझे ना बहुत अजीब सा लगता है, फिर ना आप देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो। सब्सक्राइब कर दिया करो गाइज़ प्लीज़। एंड आई लिटरली मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे-अच्छे एंटरटेनमेंट वीडियोज़ ले आऊँगी, और वैसे भी मैं शॉर्ट्स तो अपलोड करती हूँ। अगर आपको शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तब भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और मुझे अपनी सजेशन बता सकते हो कि आपको कैसा लगा, और कमेंट करके बता देना मुझे। तो आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और जो मैंने अभी कहा वो, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।